कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। सूरमा इस जग में वही जो अपने कर्मों से पूजा जाता है। इस विचारधारा को चरितार्थ करने के लिए समाज सुधारकों द्वारा सन 1952 में एक सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की गई। सरस्वती शिशु मंदिर एवं सरस्वती विद्या मंदिर की शाखाएं अपने पद चिन्हों को बनाती गई और इस तरह 1977 में एक सजग प्रहरी के रूप में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई। आज पूरे भारतवर्ष में 13,625 सरस्वती शिशु एवं विद्या मंदिर, 14,427 संस्कार केंद्र एवं स्वावलंबन केंद्र, 51 महाविद्यालयों के संचालन हेतु 11 क्षेत्रों का निर्माण किया गया है, जिसमें विद्या भारती बिहार क्षेत्र के अंतर्गत 6 प्रांतीय समितियां कार्य कर रही हैं। इन समितियों में लोक शिक्षा समिति बिहार, उत्तर बिहार के संचालन हेतु एक पृथक प्रांत का गठन सन 1995 में किया गया, जिसका कार्यभार तत्कालीन अध्यक्ष श्री अयोध्या प्रसाद चतुर्वेदी एवं प्रदेश मंत्री श्री कृपाशंकर शर्मा के ऊपर था। इन्होंने प्रांतीय समिति के कार्य को सृजित कर एक एक सरस्वती शिशु एवं विद्या मंदिरों की श्रृंखला तैयार करना शुरू किया, जिसमें से कुछ विद्यालय पहले से भी थे, जैसे 1954 में स्थापित बिहार का सबसे पहला शिशु मंदिर दर्शन नगर छपरा, 1969 में स्थापित सरस्वती शिशु मंदिर खगड़िया। इस तरह सृजनकर्ताओं की टोली ने पूरे प्रांत में विद्यालयों एवं संस्कार केंद्रों की ऐसी श्रृंखला खड़ी कर दी कि आज वर्तमान में 201 औपचारिक विद्यालय, 1 महाविद्यालय, 1087 संस्कार केंद्रों का संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है। इन विद्यालयों में कुल 1,63,524 भैया बहनों के भविष्य का सृजन हो रहा है। इसको गढ़ने एवं संस्कारित करने के लिए 5,426 समर्पित आचार्यों की टोली 13 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के देखरेख में कार्य कर रहे हैं। इन सबको अभिभावक के रूप में क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री ख्याली राम जी एवं प्रांत प्रचारक श्री राम कुमार जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इतना ही नहीं, इस प्रांतीय समिति के द्वारा सबसे बड़ा सेवा प्रकल्प बगनगरी मुजफ्फरपुर तथा एक निःशुल्क माधव छात्रावास बैरगनिया में चल रहा है। भारत नेपाल सीमा पर सुपौल जिले के बीरपुर में सरस्वती विद्या मंदिर भी अपने आप में अद्वितीय है। लोक शिक्षा के अंतर्गत जितने भी औपचारिक अथवा अनौपचारिक विद्यालय संचालित हैं, उसका एक ही उद्देश्य है, विद्या भारती के लक्ष्य को चरितार्थ करना। विद्या भारती के 4 आयाम संस्कृति बोध परियोजना, पूर्व छात्र, विद्वत परिषद एवं शोध है। संस्कृति बोध परियोजना विद्या भारती की ऐसी गतिविधि है जिसमें भारत के कोने कोने के बच्चे भारतीय संस्कृति से अभिभूत होते हैं। इसके लिए विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित बोधमाला भारतीय चिंतन पर आधारित पुस्तकों को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना। इसके लिए लोक शिक्षा समिति बिहार के कार्यकर्ताओं की टोली केवल अपने विद्यालयों के बच्चों को ही नहीं, बल्कि समाज के अन्य विद्यालयों के बच्चों को भी इससे संबंधित परीक्षाओं में सम्मिलित कराकर अपने गौरवशाली संस्कृति से अवगत कराते हैं, जिससे वे भारतीय संस्कृति के प्रति जागृत होते हैं। इस तरह का कार्य प्रतिवर्ष लोक शिक्षा समिति बिहार के बांधवों के द्वारा किया जाता है और इस तरह संस्कृति बोध परियोजना के माध्यम से भारतीय संस्कृति के प्रति जागृत किया जाता है। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। घिरे विघ्न बाधाएं फिर भी तनिक नहीं वे घबराते, घिरे विघ्न बाधाएं फिर भी तनिक नहीं वे घबराते, मान चुनौती करे सामना, यह जीवन संग्राम है। काल चक्र के माथे पे जो पौरुष की भाषा लिखते, काल चक्र के माथे पर जो पौरुष की भाषा लिखते, उनकी मृत्यु कभी न होती,
वे केवल करते दिखते। विद्या भारती के आयामों को मूर्त रूप देने के लिए लोक शिक्षा समिति बिहार प्रतिबद्ध है। वह अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए भैया बहनों को केवल शिक्षा दीक्षा ही नहीं, बल्कि उन्हें समर्पित आचार्यों के संरक्षण में संस्कारित कर जीवन में भी यही परिभाषा अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज लोक शिक्षा समिति बिहार के पूर्व छात्र पूरे देश के अनेकों उच्चस्थ पदों पर आसीन हैं और अपने विद्यालयों में प्राप्त संस्कारित गुणों को अपने जीवन में तो अपनाते ही हैं, साथ साथ अपने बच्चों और परिवार में भी उसको समाहित कर रहे हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है नकुल कुमार शर्मा, जो कि लोक शिक्षा समिति के प्रमुख पद सचिव के रूप में लोक शिक्षा समिति परिवार का संचालन सफलतापूर्वक कर रहे हैं। लोक शिक्षा समिति के पूर्व छात्र श्री राजन कुमार आज न्यायाधीश के पद पर आसीन हैं। श्री समीर सौरभ भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं। श्री ज्वाला प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर आसीन हैं। उनका सारा संस्कार वैसा ही है जैसा उन्होंने बचपन में सीखा था। नमस्कार, मेरा नाम विनीत रंजन है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं ये बता सकूँ कि मैं विद्या भारती के किन आदर्शों को अभी तक अपने जीवन में यूज करता हूँ। इसमें दो एस्पेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो ये है हाउ टू कीप माई सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फिट। मतलब मैं अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पे फिट कैसे रखूं। इसके लिए मैं योगा और मेडिटेशन का यूज करता हूँ। मैं ये बहुत दिनों से कर रहा हूँ और इसकी इनिशियल स्टार्ट मेरे स्कूल डेज में ही हो गई थी। दूसरा, लाइफस्टाइल कैसा हो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरा मानना है कि लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत सारी झंझटों से बचा जा सके और लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उस लाइफस्टाइल में इनहेरेंटली होना चाहिए। इसमें एक एनवायरनमेंट का भी कंपोनेंट है। अगर लाइफस्टाइल अच्छी होती है तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में बहुत मदद मिलता है। और मैं यह भी मानता हूं कि यह सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। सो लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में एक बहुत गहरा नाता है। इन दो एस्पेक्ट्स के लिए मैं विद्या भारती के आदर्शों को आज तक यूज करता हूं और मैं इसके लिए विद्या भारती की तरफ बहुत ज्यादा ऑब्लाइज्ड भी हूं। थैंक यू। इतना ही नहीं, वे अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्रों में भी उन सारी बातों को अपनाते हैं जो उन्होंने अपने बाल्य अवस्था में विद्यालय से पाठ्य स्वरूप ग्रहण किया था। सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी यह धरती है, पर अपनी माँ तो बस अपनी है। अमित प्यार जो करती है, इच्छा है इस जन्मभूमि पर सत सत बार जन्म ले हम, शत शत बार इसकी सेवा में अपना जीवन दे हम। विद्या भारती केवल विद्यालय ही संचालित नहीं करता, यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक सूत्र में पिरोने का कार्य भी करता है। इसी दृष्टि से विद्या भारती ने अपने आयामों में विद्वत परिषद को रखा है। विद्वत परिषद जिसके माध्यम से समाज में होने वाले प्रत्येक गतिविधि को समरस बनाने का काम करना, भारतीय रीति नीति को अपनाना, इसके अलावा समाज के उन विद्वान जनों का साथ भी लेना है जिसके माध्यम से समाज में होने वाले विभिन्न प्रयोग जो भारतीय समाज को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इस दृष्टि से विद्या भारती ने विद्वत परिषद का गठन किया है। इससे समाज के शिक्षित, अनुभवी, प्रयोगकर्ता व्यक्ति को जोड़ा जाता है तथा प्रत्येक जिला में इसका कार्य है जिससे विद्या भारती में होने वाले प्रयोग को सही दिशा एवं गति मिल सके। विद्या भारती उस सोच को समाज के समक्ष रखना चाहती है जिसमें कहा गया है, पेड़ की शाख पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि उसको पेड़ की डाल पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा है। ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, परंतु जो पूछता ही नहीं वह जीवन भर मूर्ख रहता है। विद्या भारती के आयामों में शोध एक अति महत्वपूर्ण आयाम है। यहाँ शोध का अर्थ पीएचडी से नहीं बल्कि क्रिया शोध से है। जी हाँ, विद्या भारती ऐसे अंकुरण को वृक्ष बनाने की कल्पना करती है जिसको यह पता ही नहीं कि मंजिल किधर है, रास्ते किधर है। उस अंकुरण को पग पग
पर सींचकर वृक्ष बनाने के सफर में जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिन कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, वही है क्रिया शोध। इसके माध्यम से वास्तविक जीवन में विद्या भारती के कार्यकर्ता बंधु भगिनी एक एक बिंदु को एक सूत्र में पिरोकर उसको वट वृक्ष के रूप में खड़ा करते हैं। यह शोध विद्या भारती के संपूर्ण देश में एक विचारधारा, एक संस्कार, एक लक्ष्य को स्थापित करने में सहयोग करता है, जिसके बल पर विद्या भारती की संपूर्ण सेना अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए खड़ी है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।